नमस्कार। भास्कर एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में मैं खुशबू श्रीवास्तव एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज काफ़ी समय बाद मेरा मुद्गल सर से मिलना हुआ और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में इस वक्त इलेक्शन का माहौल है, तो आज हम सर से इसी बारे में एक ऐसी शख्सियत की कुंडली के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिन्हें आप और मैं बहुत भली भांति जानते हैं। हम यहाँ बात करने वाले हैं फिल्म स्टार कंगना रनौत जी की। जैसा कि हम जानते हैं कि बीजेपी ने फिल्म स्टार कंगना रनौत को हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से बीजेपी का उम्मीदवार घोषित किया है। तो आज हम इनकी कुंडली के बारे में सर से बात करेंगे और जानेंगे इनकी हार जीत के बारे में। सर नमस्कार। नमस्ते सर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव का इस समय पर बहुत ही माहौल चल रहा है और जो लोकसभा में कई चौंकाने वाले उम्मीदवार हमारे सामने बीजेपी की तरफ से देखे जा रहे हैं। उसमें एक बड़ा नाम है कंगना रनौत जी का भी, जो कि अपने आप में बहुत जानी मानी फिल्म हस्ती है और नेशनल अवार्ड विजेता है। साथ ही वो खुद एक सोलो ऐसी एक्टर हैं जिन्होंने अपनी दम पर कई फिल्मों को हिट किया है और आज तक अपने कई विशेष प्रकार के, मैं जिसमें कहूंगी कि राष्ट्रवादी जो उनके बयान रहे हैं उनको लेकर काफी चर्चा में रही हैं और शायद ये कारण हो सकता है कि बीजेपी ने उनको हिमाचल के मंडी जिले से बीजेपी का उम्मीदवार घोषित किया है। आज मैं चाहती हूँ कि हम इनकी कुंडली पर चर्चा करें और इनके बारे में देखें कि इनकी दशाएं क्या कहती हैं और आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में इनकी हार जीत किस ग्रह के द्वारा तय होगी, इस पर हम बात करेंगे। सर मैं आपको इनकी डिटेल देना चाहूंगी। जी, इनका कंगना रनौत जी का जो जन्म है उसकी जन्म की तारीख है 23 मार्च 1987। जन्म मार्च 1987 जी। और इनका जो बर्थ टाइम है वो है 1 PM 13 PM दोपहर में 1 बजे। जी हाँ, दोपहर में 1 बजे। और जो जन्म स्थान है वो है भंबोला मंडी, ये मंडी जिले की रहने वाली है, हिमाचल प्रदेश में। जी। और 1 मिनट आप रुकिए, मैं जरा 1 मिनट की कुंडली देख लूं। जी सर। ये आपने दिया है 23 मार्च 1987 दोपहर 1 बजे। जी। ये सूरजपुर मंडी, ये भंबोला का नाम ही सूरजपुर है शायद। अच्छा जी जी जी। तो ये मिथुन लग्न की कुंडली है। जी सर। और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है। जी सर। जी सर। और शुक्र इनका बैठा हुआ है अष्टम स्थान पर जी, मकर राशि का। जी सर। जी। फिलहाल में इनको दशा चल रही है महादशा मंगल की। जी, मंगल की महादशा है। जी, मंगल की महादशा है और मंगल में सूर्य, हाँ मंगल में सूर्य चलेगा 14 अक्टूबर, मंगल में सूर्य चलेगा 14 जून तक, जहाँ तक कि इनके रिजल्ट वगैरह भी 4 जून। जी जी, डिक्लेरेशन डेट जो है 4 जून। जी ठीक है। तो अब इनके नक्षत्रपति को आप देखेंगे जी, तो इसकी उच्च है दशम स्थान में। जी बिल्कुल। और दशम से एकादश भाव की दूरी पर ये बैठे हैं। जी जी। और अब इनके चुनाव लड़ने का जहां तक सवाल है, जी सर, तो मंगल की महादशा में चुनाव हो रहा है। जी। और मंगल इनका बैठा है एकादश स्थान में स्वयं की राशि का। जी। तो स्त्री की कुंडली में आपको पहले भी मैंने बताया है कि यह पंचमेश है, एकादशेश नहीं है, ये स्त्री की कुंडली में पंचमेश है। जी। तो ये चुनाव तो जीत रही है जी। और अब इसमें आप मजे की बात देखिए कि अब आप यहाँ पर देखेंगे दशम पंचम ये कहाँ से आया, वो कहाँ से हुआ। आप सिंपल सी यहाँ मंगल को देख लीजिए। जी। आपको तुरंत का विचार करना है जी इस चुनाव का। तो मंगल कहाँ बैठा है इनका? एकादश भाव में बैठा हुआ है। अब इसकी दृष्टि कहाँ जाएगी? इसकी दृष्टि जो है वो छठे भाव में। छठे भाव में। और छठे भाव में राशि कौन सी पड़ रही है? राशि पड़ी हुई है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि। तो यहाँ क्या हुआ
कि यह छठा भाव यानी शत्रु का नाश करेगा, जी जी यानी शत्रु पर इनको विजय मिलेगी। जी और यहाँ वृश्चिक राशि है, जी तो वृश्चिक राशि यानी एन नाम के आदमी इनको सहायक होंगे। जी अब जी यहाँ आप सीधे सीधे नरेंद्र मोदी जी जी को जी जोड़ बिल्कुल लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल तो यहाँ पर ये 100% चुनाव जीत रही हैं। जी इनके चुनाव जीतने में कोई संशय ही नहीं है। और एक बात और, इनका अपोनेंट कौन है, नाम डिक्लेयर हुआ कुछ? अभी शायद उस बारे में जानकारी मुझे नहीं है। व्यक्तिगत रूप से तो नहीं है, शायद इस तरह से नहीं। इनके अपोनेंट का भी नाम अभी कोई ऐसा कांग्रेस की तरफ से डिक्लेरेशन नहीं तो हुआ अब है। आपको एक और बात आप नोट कर लीजिए, जी। यदि इनका अपोनेंट एम, आर जी या पी जी इन 3 नामाक्षरों वाला हुआ जी तो यह उसको बहुत बुरी तरीके से हराएंगे। नोट करके रख लीजिए इसको। जी एम, आर और पी, एम आर और पी, ये जी 3 नामाक्षर वाले अपोनेंट हुए तो इनकी बहुत भारी विजय होगी। चलिए, मैं आशा करती हूँ हमारा ये वीडियो जो है कंगना रनौत जी देखें जरूर। हाँ, और इसमें सर एक चीज मैं और जानना चाहूंगी कि ये तो अभी तात्कालिक रूप से इनका एक शुभारंभ कहेंगे, हम इसे एक राजनीतिक क्षेत्र में शुभारंभ कहेंगे। आगे की राजनीति इनकी किस हिसाब से चलने वाली है? ये तो आगामी लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में हम बात कर रहे हैं, हाँ। पर इनकी जो आगे राजनीतिक यात्रा रहेगी वो किस हिसाब से रहेगी? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ उम्मीदवार हैं वो जीत के पर्पस से उतारे जाते हैं मैदान में, और उसके बाद फिर जैसे हम बात कर रहे हैं कि ज्यादातर फिल्म स्टार ऐसा करते हैं, या फिर हम सचिन तेंदुलकर साहब को ले सकते हैं, रेखा जी को ले सकते हैं, जिनको डायरेक्ट राज्यसभा में भेजा गया था। फिर उनका जो एक राजनीतिक करियर उस हिसाब से उनका सक्रिय नहीं रह पाया। जी, इनके क्या चांसेस हैं आगे राजनीति में रहने के? ये फिल्म स्टार हैं, एक जानी मानी अदाकारा हैं, वापस फिल्मों की तरफ रुख करेंगी कि अब ये पूरी तरह से जो है देश की राजनीति की हो जाएंगी? एक मिनट, अब इनको आएगी यहाँ पे दशा राहु की, है ना। अब देखिए 14 जनवरी 2025 जी, यहाँ तक तो इनको ये मंगल की महादशा ही चलेगी जी, तो इसमें तो ये चुनाव जीत ही जाएंगी। इस दशा में तो ज्यादा कोई समय रह नहीं गया है। अब इसके बाद इनको महादशा आएगी राहु की। जी, अब राहु इनका 10वें स्थान मीन राशि में बैठा हुआ है। जी, जी, और राहु की उच्च राशि कुंभ 9वें भाव में है, और 9वें भाव से इसकी दूरी 2य भाव की है, और ये चतुर्थेश है। तो कहने को तो ये 10वां भाव यहाँ पे कमजोर करेंगे और चतुर्थ बढ़ेगा। जी, लेकिन चतुर्थ भाव होता है जनता का। जी, 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 जनता का भाव चतुर्थ होता है, तो ये जनता के बीच में बहुत लोकप्रिय भी रहेंगी और जनता के बीच में ही रहेंगी। हालांकि ये अपने काम धंधे में, क्योंकि इनका प्रोडक्शन हाउस भी है, जी, जी, और दूसरे कमिटमेंट भी होंगे, जी, सडनली राजनीति में आई हैं तो उससे तो ये जुड़ी रहेंगी, लेकिन पूरी तरह से जनता से दूर नहीं हो सकेंगी, क्योंकि ये चतुर्थेश है। जी, जी, और इसकी उच्च होती है 9वें भाव में, जी, और 9वें से दूसरा है। तो ऐसा आदमी अपने विवेक का सहारा लेता है। जी, तो इनका विवेक ये नहीं कहेगा कि इनको एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का उत्तरदायित्व मिल गया तो ये उससे भाग जाएं। जी, जी, इसलिए ये जनता के बीच में रहेंगी, अपना काम भी करेंगी और अच्छा काम करेंगी। और राहु की दशा यूं भी इनके लिए बहुत अच्छी है, जी, और हो सकता है इस राहु की दशा में इनका प्रेम विवाह भी हो जाए। इनका इच्छित विवाह होने की पूरी संभावना है इस राहु की महादशा में। सर, मेरा एक सवाल और है। जी। जैसे कि हम अमूमन राजनेताओं को देखते आए हुए हैं, और कंगना रनौत जी में और कुछ ऐसे ही राजनेताओं में एक सिमिलैरिटी है। कंगना रनौत भी अपने
तथाकथित विवादित बयानों को लेकर कई बार चर्चा में रहती हैं। कई राजनेताओं को हमने सुना है जो अक्सर बोलने की वजह से, कुछ विवादित बयानों की वजह से चर्चाओं में बने रहते हैं और खराब बयानबाजी भी करते हैं कई बार। कंगना रनौत जी का भी कुछ जो नेचर है वो इस तरह का है। तो इनकी राजनीति में, क्योंकि वैसे तो वो अपने बयानों से भी उग्र नजर आती हैं और राजनीति में आ गई तो एक स्पोक पर्सन भी होते हैं जो इस तरीके की बयानबाजी करते हैं, या कई बार जो नेता होते हैं वो अपनी तरफ से कोई एक बयान पारित करते हैं। कंगना रनौत जी भी बोलती है, तो इनका राजनीति में ये जो बयानबाजी का जो एक मेल होने वाला है वो कैसा रहने वाला है? इनके पक्ष में होगा या इनको उससे समस्या खड़ी होने वाली है? जी सर। ठीक, अब देखिए, आपने जहां तक इनके बयानबाजी के बारे में बात की जी, तो यहाँ पर आप इनके मंगल को ध्यान में रखिए जी। ये मंगल सिर्फ महादशा तक सीमित नहीं है, जैसा कि आप लोगों को पहले भी मैंने पढ़ाया है कि मंगल हमेशा सारी उम्र जिस राशि में बैठा है उसके फल देता रहता है। अब इनका मंगल बैठा है मेष राशि में, तो इनमें वो अक्खड़पन, अहम, ये तो मौजूद रहेगा, ये जा नहीं सकता। आपने देखा होगा ये बहुत ब्लंट बोलती हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, और किसी से डरती नहीं है। जी। उद्धव ठाकरे के साथ में जो इनका लफड़ा हुआ था उसमें भी ये पीछे नहीं हटी। जी बिल्कुल। तो वो नेचर तो इनका रहेगा, ये फाइटर हैं, मतलब संघर्ष करेंगी, संघर्ष करने का मादा इनमें है। जी। कोई इनको दबा ले ऐसा संभव नहीं है। जी जी। और इनका क्या है, द्वितीय है चंद्रमा जी, जो कि सप्तम भाव में बैठा हुआ है। जी। तो ये अपने भाव से छठा हो जाता है। जी। तो वाणी की वजह से कई बार ऐसे लोग अपने शत्रु पैदा कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मोटी बात ये है। बाकी ये ब्लंट हैं, रहेंगी, इनका स्वभाव वो अक्खड़पन इनका जाएगा नहीं। और कभी कभी हो सकता है कि थोड़ा बयानबाजी में ऊंचा नीचा हो, लेकिन फिर भी आने वाली राहु की महादशा है उसमें इनको बहुत बढ़िया लोकप्रियता मिलेगी, भाग्य साथ देगा, वाणी भी साथ देगी, क्योंकि वहां राहु द्वितीय स्थान को एक्टिव कर देंगे। जी जी जी। तो इनकी वाणी में भी वो अक्खड़पन नहीं रह जाएगा। ये बहुत सोच समझकर, और मुझे तो लगता है कि ये एक मंझी हुई राजनेता साबित हो सकती हैं आने वाले समय में। राहु का जो दशा काल रहेगा वो इनकी राजनीति के लिए बहुत बढ़िया साबित होगा। और आप आगे शायद ये कहती पाई जाएं कि ये तो बहुत सोच समझकर बोलती हैं। मतलब अभी भी आप देखिए, सुप्रिया श्रीनेत ने इनके बारे में जो ट्विटर वगैरह एक्स पर कुछ लिखा था, बिल्कुल बिल्कुल, उसके रिएक्शन में भी इन्होंने बहुत ज्यादा तीखी प्रतिक्रिया नहीं दी है, जबकि ये दे सकती थी। जी जी। तो ये धीरे धीरे बहुत अपने आप को संभाल के और एक मंझे हुए खिलाड़ी, मंझे हुए राजनेता की तरह बिहेव करेंगी। जी। आने वाली राहु की दशा इनके लिए बहुत शानदार साबित होगी, पर्टिकुलरली राजनीति के लिए भी और इनके प्रोडक्शन के लिए भी, क्योंकि यहाँ द्वितीय और नवम जी और चतुर्थ तीन भाव एक्टिव है। चतुर्थ से जनता से बंधी रहेंगी, नवम से इनका भाग्य साथ देगा जी, और द्वितीय से इनको पैसा मिलता रहेगा। तो पैसा कोई नरेंद्र मोदी जी के राज में, राजनीति में तो पैसा कोई कमा नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। पैसा कहाँ से कमाएंगी? ये अपने प्रोफेशन, व्यक्तिगत जो इनका काम, जो इनके दूसरे, हाँ जी जी, तो इनको पैसे की भी कमी नहीं रहने वाली है और ये बढ़िया राहु की दशा जाएगी इनको। और आप यूँ मान लीजिए कि आने वाली राहु की दशा की वजह से ही इनको ये टिकट अभी मिला है, मैं तो ऐसा सोचता हूँ। अच्छा जी जी, और बोलिए। क्योंकि आगे आने वाली दशा जो है वो उस मोड़ की तरफ इनको लेकर जा रही है, तो उसकी शुरुआत जो है वो आज से होगी। हाँ। आज हमने कंगना रनौत जी की कुंडली के बारे में चर्चा की और मैं आशा करती हूँ कि वो हमारा ये वीडियो जरूर देखें। उनकी जीत के लिए उनको अग्रिम शुभकामनाएं। और साथ ही जैसे कि सर ने बताया कि आगे आने वाली राहु की दशा इनकी जिंदगी में एकदम नया मोड़ लेकर आने वाली है। साथ ही ये नहीं भूलना चाहिए कि एक संकेत ये भी है कि इनका इच्छित विवाह उस राहु की दशा में होना संभव हो सकता है। तो कंगना जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और उनका भावी जीवन
जो भी हो उनके अकॉर्डिंग हो, बहुत अच्छा हो। इसी आशा के साथ में आज का एपिसोड हम यहीं खत्म करते हैं। नमस्कार। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम।